आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता संत कुमार शर्मा जी, रोहिणी सेक्टर 3 मंगोलपुरी विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 3 हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं संत कुमार शर्मा जी। जी कुमार शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। जो आपने आज सर्वे के लिए आप निकले हुए हैं और जो इस मुहिम में आपने शामिल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आज हम बात करेंगे यहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार चौहान जी, लगातार वो दिन रात जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी जो विधायक थे वो काम करते थे, अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, इसी तरीके से अगले 5-7 दिन के अंदर विकास हो? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो श्री राजकुमार चौहान जी हैं, ये पहले जब शीला दीक्षित सरकार थी उसमें भी ये मंत्री रहे हैं और लगातार उन्होंने चुनाव जीता है यहाँ से। और पिछले 30 साल से, नियर अबाउट 27 ईयर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन पाई। और जब राजकुमार चौहान जी मंत्री थे तब भी उन्होंने इस एरिया के लिए बहुत कार्य किया था। और अब हमारा सौभाग्य है कि राजकुमार चौहान जी जो कांग्रेस की गलत नीतियाँ हैं, जो कांग्रेस ने देश का बिल्कुल बंटाधार किया है, उन नीतियों से तंग आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और अब की बात भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से अपना मंगोलपुरी विधानसभा जो ये है, इससे यहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया और भारी बहुमत से यहाँ पब्लिक ने उनको आशीर्वाद दिया। और जब से ये जीत कर आए हैं, जो पूरा ये हमारा खास तौर पे रोहिणी एरिया या मंगोलपुरी एरिया, यहाँ पे एक ऐसे इंसान की बाट जो रहा था कि जो यहाँ आए और विकास पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं ये भी, क्योंकि इस एरिया में 3 बार ये एमएलए रहे हैं पिछली बार। और जब से आए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, चाहे वो सफाई अभियान का कार्य हो, यहाँ पे गलियाँ लंजे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य है, यहाँ पे लगातार इनकी जो मुहिम है वो चलती जा रही है। और काफ़ी अच्छा कार्य ये अभी तक करवा चुके हैं इतने छोटे से कार्यकाल के अंदर। और आगे भी जो यहाँ पर गलियाँ वगैरह हैं या यहाँ की साफ सफाई है या यहाँ पे किसी भी समाज के कई भवन के अंदर कोई या महिलाओं के लिए जैसे टॉयलेट नहीं है, रोड, उन सब सुविधाओं में जो भी इनके दरबार में जो ये ऑफिस इन्होंने यहाँ पे पब्लिक के लिए रखा हुआ है और ये बाकायदा उसमें पूरा समय देते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा ये यहाँ की विधानसभा में जितने भी निवासी हैं उन सब की एक एक बात को बड़े आराम से सुनते हैं और उन पर संज्ञान भी लेते हैं। संत कुमार जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवाल आपसे चर्चा करूँगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे नेताओं ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली में। तो दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मोदी जी की नीतियों को किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया आप लोगों ने? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये बिल्कुल आपने जो उदाहरण दिया है कि मोदी जी ने कहा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो बिल्कुल ये बात स्टिक बैठती है। क्योंकि जब से 2014 से मोदी जी ने यहाँ इस देश की बागडोर संभाली है, तब से आप देख रहे हैं कि जो नामुमकिन चीज़ें थी वो मुमकिन होती हुई आपके स्पष्ट सामने नजर आ रही है। राम मंदिर देख लीजिए, 500 सालों से हम इसकी बाट जो रहे थे बनने की, आज भव्य मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में बन के तैयार है। सिर्फ ये अपना जम्मू एंड कश्मीर 370 धारा में विकास हो रहा है, खुशहाली आई है, लौट के आई है और धारा 35 से भी वहाँ से हटी है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए, अब ये जितने भी, चाहे वो वृंदावन का कॉरिडोर, चाहे वो मतलब जितना भी अब ये ले लीजिए आप, भाई हर जगह विकास की गंगा बह रही है। आप देखिए, जब से नितिन गडकरी जी ने अपना ये रोड कंस्ट्रक्शन का या इनका प्रयोग ये सारा संभाला है, आप देखो ना, जहाँ पर
इससे पहले 14 से पहले जहाँ पे 5 घंटे जाने में लगते थे, आज वहाँ आप मात्र 1 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब से आए चारों तरफ विकास ही विकास है और ये निरंतर विकास चलता रहेगा। और ये विकास इसीलिए चला आ रहा है क्योंकि हमारे देश की जनता ने तीसरी बार। मेरा आपसे कुछ खास सवाल है जी, क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से कहते हैं दिल्ली की महिलाओं को अपनी माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, लेकिन वो शराब के नशे में एक पे एक बोतल खरीदे करके, क्या दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया? क्या यही वजह है, क्या यही कारण है जो विधानसभा चुनाव अभी गुजरा है, दिल्ली का जो दंगल खत्म हुआ है, क्या यही कारण है तो दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? बिल्कुल आपने एक सही क्वेश्चन उठाया है। निश्चित तौर पे इनकी जो यहाँ पतन का कारण है वो जो शराब की इनकी जो नीति थी, एक के साथ एक फ्री देने की, इन्होंने पूरी दिल्ली वासियों को व्यापार के ये करने के लायक ही नहीं छोड़ा। सारे जब एक के ऊपर एक फ्री मिलेगी तो वो सब वहाँ से लेते और वो उसी के अंदर मस्त रहते। मतलब इतना मानिए कि खाली एक ही चीज़ नहीं है, ये बार बार विकास की बात कर रहे थे, भाई मैंने विकास किया, स्कूलों के माध्यम से ये अपनी छवि को लगाना चाहते हैं। कोई विकास मैं आपको कुछ खास मुद्दे बात करूंगा। दिल्ली का जो राशन बढ़ता है वो केंद्र सरकार देती है, दिल्ली के अंदर जो भी चीज बच चलती है वो केंद्र सरकार के अंदर में होती है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अपने टैग लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए उनकी तो शुरू से आदत रही है कि केंद्र सरकार, देखिए जितने भी राज्य हैं देश के अंदर, कोई भी राज्य हो, वहाँ का किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, केंद्र से ही पैसा वहाँ पे जाता है और केंद्र कभी भी ये भेदभाव किया ही नहीं है। अगर भाई ये यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो हम इनको ये इनका फंड नहीं देंगे, हर चीज़ के लिए फंड वो निर्धारित है और पहले से ज़्यादा देते आए। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगाते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार थी, 11 साल से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा और लूटा। जिस तरह की मैं बात कहूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया था उन्होंने, तो क्या उन्होंने सही बताया था? बिल्कुल, आप देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे उठा रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था आपका कि इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ था यमुना की सफाई का, और केजरीवाल इसके ऊपर अरबों रुपया इन्होंने खराब कर देखिए मैं बता रहा हूँ अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। अब आप मेरे साथ चलिए, बकायदा यमुना मैया की आरती भी हो रही है, वहाँ के तटों के ऊपर सफाई अभियान भी चला हुआ है। अगर ये इतने 70 साल का जो ये डंपिंग इसमें चली आ रही थी, अब वो 10 दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली में हमारी सत्ता अभी आई है और आते ही अगर इतना बड़ा एक्शन हमारे देश की ये दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो लिया, आते ही यमुना की सफाई में उनका देखा था आपने, यहाँ देखो वो कार्य चालू हो गया था। आज देखिए बकायदा कभी आपने देखा था कि आज तक के इतिहास में यमुना मैया की आरती हो रही है? पहली बार मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार दुबे रात को सड़क पर होती है। अगर हम बात करें तो कोई ऐसा विधायक नहीं जो अपने क्षेत्र में लगातार समय दे पाता हो, लेकिन पहले एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है जो लगातार क्षेत्र में जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ देश के श्री प्रधानमंत्री और श्रीमती ये हमारे ऊपर सेंटर से सभी जहाँ हमारी बीजेपी केंद्र की सरकारें हैं वहाँ पे ये ऊपर से हमारे पास जो भी इसका मुहिम आती है तो हम उसको धरातल पे उसको पूरा करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से, क्या है वो मुख्यमंत्री हो, क्या है वो सफाई अभियान, हमने मतलब बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता ने गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे दिल्ली को स्वच्छता अभियान के रूप में पूरा सप्ताह मनाया है। हमने पार्कों में, गलियों में, खुद रोड पे हमारे श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी उतरी है और एक एक सांसद, एक एक एमएलए, एक एक निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सबने इस मुहिम में शामिल हो गए, दिल्ली को स्वच्छ बनाया है। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, आज वो भी बड़ा अच्छा यहाँ पे कार्य कर रहे हैं पूरे अपने इस अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। और एक एक कार्यकर्ता हम भी जाते हैं और बड़े मृदु स्वभाव के व्यक्तित्व है उनका, सबसे मिलते हैं। ऐसा पहला और आखिरी सवाल जी, मेरे चैनल पर दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने चुनाव में कहा था कि आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा था ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा,
कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सी रघुवंश जी का उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में दिल्ली की सर्वोच्च मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सच कहा? देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही है ये। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इसमें मेरे मुंह से अगर मैं कहूँ भाई हाँ जी ये सत्य है, ये तो एक एक पब्लिक को, एक एक बच्चे को मालूम है कि उन्होंने। मेरा आपसे सीधा से सवाल है, दिल्ली की सर्वोच्च मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है, क्या वो सच कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है, आपके सामने है। देखिए ना, महल में उन्होंने महल को घोटाला, शीश महल घोटाला, सारे बिल्कुल हकीकत है, आपके सामने है। शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, और आज भी वो आपके सामने देखो ना कितना पैसा लग के क्या क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास गंगा बहाई जाएगी? बिल्कुल होएगी। और मेरा मानना ऐसा है, अभी 2035 तक तो मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। और धीरे धीरे 2-3 जो स्टेट रह गए हैं जिनमें अभी फिलहाल में चुनाव आने वाला है, हाल ही में बिहार में भी आ रहा है और वेस्ट बंगाल में भी आएगा। सब तो आपको क्या लगता है सीधा असर बिहार चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्टेटों में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उनमें भी निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो विकास की गंगा जो बह रही है, हर प्रदेश ये चाहता है, हर राज्य चाहता है कि भाई ये विकास की गंगा हमारे राज्य में भी बहे, क्योंकि वहां की जनता विकास को बिल्कुल टोरी है। भाई हाँ जी, कब मोदी जी की सरकार यहाँ पर आए और कब हमारे इस राज्य का भला हो सके, ये भी इसी प्रकार चमकता हुआ राज्य बने। तो निश्चित तौर पे है, जनता की डिमांड अभी तक तो देखिए मुझे लगता है कि सब जगह। कुमार जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहिए बिहार चुनाव? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब वक्त आ गया है अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्योंकि अब एक ही मुहिम बची है कि ये जो भारत जो देश है सनातनियों का, ये सदा से हिंदू प्रदेश वो रहा है, हिंदू देश रहा है। और अभी भी मेरा सभी भाइयों और बहनों से एक ही निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उन संस्कृति के बारे में उनको शुरू से ही बताना शुरू करें, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो और जब धीरे धीरे बढ़ेगा आगे तो उसको भी हमारे देश की संस्कृति का पता लगना चाहिए। हमें पूजा पाठ वगैरह सब चीज, क्योंकि देखा है ना कि हमारे ये एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं में 84 लाख यहाँ पे हिंदू देवी देवता है। ये किसी वर्ल्ड में नहीं है कहीं भी। और भारत के अंदर आस्था, वो कहते हैं ना आस्था में यही संसार जीवित है। तो हमारे यहाँ तो देखिए अभी जैसे भोलेनाथ का नाम लिया, अब आपने देखिए ना कुंभ, आप देखिए कितना पब्लिक आज तक का सबसे जो आज तक के कुंभ जितने भी हुए वो सारा रिकॉर्ड टूटा है। आपने देखा 87 करोड़ के करीब जनसंख्या ने वहां पे आके पवित्र डुबकी लगाई है उस कुंभ के स्नान के अंदर। तो मेरा एक ही पूरे देश की जनता को निवेदन है कि भारत देश को जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया ये आज भी है, पर ये तो लगातार जो सरकारें आई हैं धीरे धीरे, क्या है यहाँ पे मुगलों ने शासन किया, क्या खिलजी ने शासन किया, क्या अंग्रेजों ने शासन किया, सब यहाँ से चुन के छीन के यहाँ से ले जाके बाहर ले गए। पर फिर भी भारत देश एक ऐसा देश है हमारा, यहाँ ना खनिजों की कमी है, ना किसी भी प्रकार के अन्न खाद्यान्न और फल या किसी भी प्रकार प्रकृति का। यहाँ पे देखिए 4 ऋतु सिर्फ भारत में ही है, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये एक ऐसा देश है, ऋषि मुनियों का देश है। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा फिर ये जो देश है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दोबारा हिंदू राष्ट्र बन के उभरे। और सबको मेरा नमस्कार। बस यही दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि सब अपने बच्चों को संस्कार दें, ताकि संस्कृति के बारे में अपनी पढ़ाएं। और निरंतर जो मोदी सरकार है और जो बाकी के प्रदेशों की जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हम धीरे धीरे अपने जो संस्कृति है उसको हम सामने ला रहे हैं। और देश उन्नति कर रहा है और उन्नति करेगा और उन्नति करता रहेगा। जी।
तो दोस्तों इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोज इस व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे, ऐसे समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपना तन मन धन सबको लगा दिया। संत कुमार जी मतलब मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको एक अपना छोटा सा परिचय दे दूं, क्योंकि क्या है, मेरा नाम संत कुमार शर्मा है और मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सन 1939 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जो स्थापित हुई थी, उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व मेरे पास है। और ब्राह्मणों का काम है कि संसार को ज्ञान देना, साथ में उनकी बुद्धि का विकास करना, अपने साम्राज्य के बारे में बताना, अपने समाज के बारे में बताना, अपने हिंदुत्व के बारे में बताना। तो जगह जगह हमारा उस दिशा में भी हम अग्रसर हैं और पूरे भारत में घूम घूम के हम एक एक प्रदेश में जाके अपने हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। संत कुमार जी जी, मेरे लाख हजार जो करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, अगर आपसे कुछ संपर्क करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपकी संस्था को जुड़ना चाहे, अपना आप नंबर बताएं स्क्रीन पर। बिल्कुल, मेरा नंबर है 9311222439। कोई भी हमारे इसमें मुहिम में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो समय समय पर हमारी संस्था जो है वो समाज कल्याण के लिए, अगर आपको कोई दान देना चाहे, कोई पुण्य देना चाहे, तो क्या आप इन संस्था में लेते हैं? सर देखिए, संस्था बगैर सहयोग के तो चलती निश्चित तौर पर है भाई। सहयोग उसमें जिस प्रकार का भी, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, जिस प्रकार का भी सहयोग हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ देखो वो पैसे से ही सहयोग कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा जो सहयोग है वो है तन का, क्योंकि मन भी मिल जाता है इंसान का, धन भी मिल जाता है, पर जो तन सेवा है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये चीज़ें तो अपने आप ही आ जाती हैं जब आप एक मुहिम लेके, एक पूरी संख्या बल लेके हम समाज में निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम सब एकजुट हो गए, सबको ये जो जाति पाति का चक्कर चला हुआ है, मेरा मानना है कि सब हम हिंदू हैं और सबको एक ही छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। और सब, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, सब जातियां एक साथ मिलकर हमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएं और उस हिंदू राष्ट्र के लिए ही कार्य करें। तो दोस्तों इस समय आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। सर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता जो एनजीओ भी चला रहे हैं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है संत कुमार शर्मा जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।